हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 5 जुलाई 2017 को इलाहाबाद और कानपुर के बीच स्थित जिला कौशाम्बी के थाना कोखराज के गांव पन्नोई के पास सड़क किनारे एक युवती की लाश पड़ी होने की खबर फैलते ही वहां अच्छी खासी भीड़ लग गई। लाश औंधे मुंह पड़ी थी। उसके आसपास खून भी फैला था, जो सूखकर काला पड़ चुका था। किसी ने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दिया तो थोड़ी ही देर में पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर थाना कोखराज पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश सीधी कराई तो पता चला कि युवती के माथे के बीचों बीच सटाकर गोली मारी गई थी। वहां बड़ा सा छेद स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मृतका ने नीले रंग की जीन्स और गुलाबी सफेद रंग की डॉटेड कुर्ती पहन रखी थी। शक्ल सूरत और पहनावे से वह बड़े घर की लग रही थी। लाश की शिनाख्त के चक्कर में ही उसका पोस्टमार्टम 9 जुलाई को किया गया। दो डॉक्टरों अनुभव शुक्ला और रेखा सिंह के पैनल ने लाश का पोस्टमार्टम किया। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के साथ दुष्कर्म हुआ था। वह प्रेग्नेंट भी थी। डॉक्टरों ने दुष्कर्म और प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए स्वाब और स्मीयर प्रिजर्व कर लिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत करीब 115 से 120 घंटे पहले हुई थी। इसका मतलब लाश मिलने से करीब 40 घंटे पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी। यानी उसकी हत्या जुलाई के 4 से 5 की रात 12 से 1 बजे के बीच हुई थी। युवती के माथे से जिस तरह सटाकर गोली मारी गई थी, उससे साफ लगता था कि गोली मारने वाला उसका कोई करीबी था। लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी तो पोस्टमार्टम के बाद 10 जुलाई को पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। कौशाम्बी पुलिस के लिए यह मामला एक चुनौती बन गया था, क्योंकि 7 दिनों बाद भी मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी। एसपी अशोक कुमार पांडे ने लाश की शिनाख्त और मामले के खुलासे के लिए थाना पुलिस को तो लगाया ही, क्राइम ब्रांच की भी एक टीम को लगा दिया। घटना के 8 दिनों बाद यानी 12 जुलाई को लाश के फोटो व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए तो किसी व्यक्ति ने फोन करके क्राइम ब्रांच को बताया कि कौशाम्बी में मिली लाश हिना तलरेजा की है। फेसबुक पर इसका अकाउंट है। पुलिस के लिए यह सूचना काफी महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने हिना तलरेजा का अकाउंट खंगाला तो उसका पता और मोबाइल नंबर मिल गया। पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया तो वह बंद था। उसकी लोकेशन पता की गई तो उसकी अंतिम लोकेशन इलाहाबाद के मीरापुर से सटे मोहल्ला दरियाबाद की मिली। उसी के आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि मृतका इलाहाबाद की रहने वाली हो सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मृतका के घर वालों की तलाश में इलाहाबाद पहुंची। आखिर 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई को पुलिस उसकी मां नीलिमा तलरेजा तक पहुंच गई। 18 जुलाई को थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इलाहाबाद के मीरापुर पहुंची तो पता चला कि हिना वहां किराए पर रहती थी। हिना की लाश का फोटो दिखाने पर मकान मालिक ने बताया कि यह फोटो हिना तलरेजा की है। महीने भर पहले यह अपनी मां के साथ उनके यहाँ किराए पर रहती थी, लेकिन उन्होंने उनसे अपना मकान खाली करा लिया था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। उनके मकान से जाने के बाद माँ बेटी कहाँ रह रही हैं, यह वह नहीं बता सके। उन्होंने यह जरूर बताया था कि हिना सिविल लाइंस स्थित किसी हुक्का बार में काम करती थी। पुलिस खोजते खोजते सिविल लाइंस स्थित उस हुक्का बार तक पहुंच गई जहां हिना काम करती थी। हुक्का बार की मालकिन दामिनी चावला ने भी फोटो देखकर उसकी शिनाख्त हिना तलरेजा के रूप में कर दिया। उनके बताए अनुसार खुद को पर्सनैलिटी मेकर बताने वाली हिना का इलाहाबाद के कई बारों में आना जाना था। उसे शराब की लत लग चुकी थी। शराब का निमंत्रण मिलने पर वह किसी भी समय किसी के भी साथ कहीं भी चली जाती थी।
कुछ दिनों पहले वह शराब पीकर एक बार में बेहोश हो गई थी। तब दो लड़कों ने उसे अपनी कार से उसके घर पहुंचाया था। दामिनी चावला के माध्यम से पुलिस हिना की मां तक पहुंची। वह मीरापुर में ही दूसरी जगह पर किराए पर रह रही थीं। पुलिस ने उन्हें फोटो दिखाई तो बेटी की लाश की फोटो देखते ही वह रो पड़ी। पुलिस ने उन्हें शांत कराया तो उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2017 की शाम 7 बजे वह दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकली थी। उसी दिन रात को उसने 10:44 और 10:45 बजे अपनी 2 फोटो फेसबुक पर शेयर किए थे। उसके बाद से उसके अकाउंट पर कोई अपडेट नहीं था। उसने मां से भी संपर्क नहीं किया था। वह तो यही समझ रही थी कि हिना दिल्ली में है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने हिना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसके नंबर पर अंतिम बार जिन दो लोगों से बात हुई थी उनके नाम अदनान खान और खालिद थे। दोनों थाना शाहगंज के रहने वाले थे। पुलिस उनके घर पहुंची तो दोनों ही अपने अपने घरों से गायब मिले। इससे पुलिस को उन पर शक हुआ। 23 साल की हिना तलरेजा इलाहाबाद के मोहल्ला मीरापुर की रहने वाली थी। रतन कुमार तलरेजा और नीलिमा तलरेजा की एकलौती संतान होने की वजह से वह लाड़ प्यार में पली बढ़ी थी। माँ बाप के लाड़ प्यार ने उसे काफी जिद्दी बना दिया था। वह जो मांगती थी उसे मिल जाता था। वह जो चाहती थी वही करती थी। माँ बाप ने उसे कभी रोका टोका नहीं। हिना खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी थी। वह इतनी दौलत कमाना चाहती थी कि दुनिया की हर चीज उसके कदमों में हो। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसे अच्छे फैशनेबल कपड़े पहनने और बंठन कर रहने का भी शौक था। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था। उसी बीच उसकी दोस्ती कुछ अमीर लड़कों से हो गई तो वह उन्हीं के बीच ज्यादा समय बिताने लगी। धीरे धीरे यह उसका शौक बन गया। अमीर जादों के साथ रहकर उसे बियर की ऐसी लत लगी कि बियर के बिना वह रह ही नहीं सकती थी। हिना पूरी तरह स्वच्छंद हो चुकी थी। वह किसी भी तरह की शर्म भी नहीं करती थी। खुलापन उसे अच्छा लगता था। विचार भी उसके वैसे ही थे। वह कुछ कर पाती उसके पहले ही अचानक उसके पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। माँ थी सीधी सादी, उसके कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह वही करती थी जो उसका मन करता था। पिता की मौत के बाद हिना ने अपना खर्चा चलाने के लिए सिविल लाइंस स्थित एक हुक्का बार में नौकरी कर लिया। पुलिस के अनुसार हिना जिस हुक्का बार में नौकरी करती थी वह वहां अन्य काम करने वालों की तरह नहीं रहती थी। कहते हैं हुक्का बार में उसका जलवा मालिक से भी बढ़कर था। उसका फैशन, बातचीत का लहजा वहां आने वाले बड़े से बड़े रईसजादों को भी मात देता था। उसकी अदाएं और ग्लैमर लोगों को न सिर्फ लुभाता था बल्कि उसकी ओर आकर्षित करके उसका नजदीकी भी बना देता था। यही वजह थी कि हिना की फ्रेंड सर्किल में शहर के बड़े से बड़े रईसजादे शामिल थे। 31 साल का अदनान खान रईस माँ बाप की बिगड़ी औलाद था। पुलिस के अनुसार अदनान के पिता अहमद खान शहर के बड़े कारोबारियों में हैं। अदनान पिता की कमाई दोस्तों पर उड़ाता था। खालिद और विक्की उसके खास दोस्त थे। दोनों परछाई की तरह उसके साथ लगे रहते थे। उसके अच्छे बुरे हर काम में उसका साथ देते थे। अदनान फेसबुक पर काफी सक्रिय रहता था। फेसबुक पर उसने हिना का फोटो देखा तो वह उसे भा गई। फेसबुक पर हिना का परिचय देखा तो उसे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह इलाहाबाद की ही रहने वाली है। उसमें हिना का मोबाइल नंबर भी था। उसने हिना से बात की तो उसने बता दिया कि वह सिविल लाइंस स्थित हुक्का बार में काम करती है। फिर क्या था, अदनान उससे मिलने वहां पहुंच गया। वह अपने दोस्तों के साथ सिविल लाइंस स्थित हुक्का बार में हिना से मिला तो उसे देखकर उस पर मर मिटा। इसके बाद वह हर दिन वहां जाने लगा। उसने पहले हिना से जान पहचान बनाई, उसके बाद दोस्ती कर लिया। अदनान आकर्षक पर्सनैलिटी वाला युवक तो था ही, पैसे वाले बाप की बिगड़ी औलाद भी था। इसलिए हिना को भी उसमें रुचि पैदा हो गई।
दोनों ने एक दूसरे में रुचि दिखाई तो उन्हें प्यार हो गया। फिर तो हिना अक्सर अदनान के साथ दिखाई देने लगी। यह सन 2015 की बात है। अदनान और हिना का प्यार गहराया तो दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। हिना हिंदू थी, जबकि अदनान मुस्लिम। हिना की मां नीलिमा ने इस शादी से मना कर दिया। अदनान के घर वाले भी इस शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में हिना और अदनान ने घर वालों से बगावत करके मस्जिद में निकाह कर लिया। बेटी की इस हरकत से नाराज होकर नीलिमा ने उससे बात करना बंद कर दिया। हिना पहले से ही आजाद थी, अब और आजाद हो गई, क्योंकि अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। 1 साल तक तो अदनान और हिना में खूब पटी, लेकिन उसके बाद संबंध बिगड़ने लगे। इसकी वजह यह थी कि हिना खुले हाथों से खर्च करने वालों में थी। अब अदनान को उसका खर्चा उठाना भारी पड़ने लगा था। हिना अदनान से शादी के बाद भी हुक्का बार की नौकरी कर रही थी। अदनान को यह पसंद नहीं था। इसके अलावा हिना की आदतों को बदलने के लिए वह उसे कहीं भी आने जाने से रोकने लगा। वह उसे एक अच्छी बीवी की तरह देखना चाहता था, पर हिना तो पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह मनमानी कर रही थी, जबकि अदनान रोक रहा था। बस दोनों में विवाद होने लगा, जिससे रिश्तों में खटास आने लगी। आखिर एक दिन दोनों में काफी तकरार हो गई। परिणामस्वरूप दोनों अलग रहने लगे। पति से अलग होने के बाद हिना शराब भी पीने लगी। जल्दी ही उसे शराब की ऐसी लत लग गई कि वह शराब पीने के लिए दोस्तों के साथ कभी भी कहीं भी जाने लगी। इस तरह दोस्तों के साथ रात बिताना उसके लिए आम बात हो गई। हिना के जाने के बाद अदनान ने हिना को बताए बगैर दूसरी शादी कर लिया। लेकिन इस तरह की बातें छिपी कहाँ रहती हैं। हिना को भी उसकी शादी की जानकारी हो गई। चूंकि उसका हिना से तलाक नहीं हुआ था, इसलिए जानकारी होते ही उसने अदनान के खिलाफ कोहना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करा दिया। शिकायत दर्ज कराने की जानकारी अदनान को हुई तो उसने माफी मांगकर किसी तरह उसे मना लिया। अदनान ने माफी मांगकर किसी तरह हिना को मना तो लिया था, लेकिन वह जानता था कि हिना इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वह उसकी दूसरी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हुआ भी यही। हिना ने साफ साफ कह दिया कि वह उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसका जीवन नरक बना देगी। हिना की इस धमकी से अदनान डर गया और परेशान रहने लगा। दूसरी शादी करके अदनान ने अपनी परेशानी बढ़ा ली थी। हिना लगातार उससे पैसों की डिमांड करती रहती थी, नई नई जगह घुमाने को कहती थी। दूसरी तरफ अदनान की पत्नी को भी शक होने लगा था। उसे लगता था कि हिना के अभी भी उसके पति से संबंध हैं। दूसरी बीवी को किसी कीमत पर अदनान खोना नहीं चाहता था। ऐसा ही उसकी बीवी के साथ भी था। यही वजह थी कि अदनान हिना को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा। काफी सोच विचार कर आखिर अदनान ने हिना को खत्म करने का निर्णय ले लिया। यह काम वह अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए अपने दोस्तों खालिद और विक्की से बात की तो वे इस काम में उसका साथ देने को तैयार हो गए। फिर तीनों ने बैठकर हिना को खत्म करने की योजना बना डाली। उसी के तहत उसने एक पिस्टल खरीदी थी। योजना के मुताबिक 4 जुलाई की शाम अदनान ने हिना को फोन किया और होटल में खाना खाने के लिए दरियाबाद बुलाया। उसके बुलाने पर हिना टेम्पो से दरियाबाद पहुंच गई। घर से निकलते समय उसने मां नीलिमा तलरेजा से कहा था कि वह दिल्ली जा रही है। नीलिमा ने पूछा, क्यों दिल्ली क्यों जा रही है? मम्मी, वहां थोड़ा काम है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, नीलिमा ने हिना को समझाते हुए कहा। बेटी, तुम अपने काम के तरीके बदल लो, जमाना बहुत खराब है। देखो न, अखबारों में रोज तरह तरह की खबरें छपती रहती हैं। जिस तरह काम चल रहा है चलने दो, हमें पैसे से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। बेटी, हिना ने कहा न, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। मम्मी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। 2-4 दिनों की ही तो बात है। अपना ख्याल रखना, खाने पीने का भी ध्यान रखना, नीलिमा ने हिना को समझाया। वैसे भी तू मेरी कहाँ सुनने वाली है।
कभी सुना है कि आज ही सुनेगी। हमेशा से अपनी मर्जी की करती आई है और आज भी करेगी। तू भी अपने खाने पीने का ख्याल रखना और जल्दी से जल्दी वापस आ जाना। नीलिमा हिना को समझा ही रही थी कि वह घर से निकल गई। वह दरियाबाद पहुंची तो चौराहे पर अदनान कार लिए खड़ा था। उसके साथ खालिद और विक्की भी थे। हिना के आते ही अदनान ने कहा, आज मौसम बड़ा सुहाना है, इसलिए चलो किसी ढाबे पर खाना खाते हैं। अदनान के मन में क्या है, हिना को क्या पता था, इसलिए वह उनके साथ जाने को तैयार हो गई। सभी कार में बैठ गए। कार खालिद चला रहा था। कार कानपुर जाने वाली रोड पर चल पड़ी। रास्ते में चारों ने बियर पिया। रात 10 बजे के करीब कौशाम्बी के मूरतगंज स्थित एक ढाबे पर सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद चारों फिर चल पड़े। कार में बैठे बैठे ही हिना ने 2 सेल्फी ली और उन्हें फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। हल्के नशे में हिना काफी खुश थी। खालिद ही अभी भी कार चला रहा था। विक्की उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। हिना और अदनान पिछली सीट पर बैठे थे। ढाबे से कुछ दूर जाने के बाद अदनान की वासना जाग उठी। उसने हिना से शारीरिक संबंध बनाने की बात की तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने चलती गाड़ी में ही उसके साथ जबरदस्ती किया। इसके बाद विक्की और खालिद ने भी बारी बारी से जबरदस्ती किया। उन लोगों की इस हरकत से हिना बुरी तरह बौखला उठी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। हिना के चिल्लाने से अदनान और उसके साथी डर गए। कोई बवाल हो उसके पहले ही अदनान ने झट से पिस्टल निकाली और हिना के माथे पर बीचों बीच रखकर गोली चला दिया। उसी एक गोली में हिना ढेर हो गई। इसके बावजूद अदनान को डर था कि कहीं हिना बच न जाए। आश्वस्त होने के लिए उसने उसके गोली वाले घाव में चाकू डालकर घुमा दिया। इसके बाद उसके दोनों मोबाइल फोन और पर्स ले लिया ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। लाश को उन्होंने वहां से थोड़ी दूर स्थित पन्नोई गांव के पास सड़क के किनारे फेंक दिया और इलाहाबाद लौट आए। अदनान ने खालिद और विक्की को उस रात अपने घर पर ही रोक लिया था। रात तीनों ने एक साथ सोए थे। अगले दिन से तीनों रोजाना अखबारों में देखने लगे कि हिना की पहचान हुई या नहीं। 13 जुलाई को अखबारों में छपा कि लाश की शिनाख्त हो गई है तो तीनों के हाथ पांव फूल गए। 14 जुलाई को तीनों अपना अपना घर छोड़कर मुंबई भाग गए। लाश की शिनाख्त होने के बाद कौशाम्बी पुलिस इलाहाबाद के मीरापुर पहुंची तो हिना की जिंदगी की सच्चाई सामने आ गई। खुलासा होने के बाद पुलिस ने अज्ञात की जगह अदनान खान, खालिद और विक्की को नामजद आरोपी बना दिया। अदनान के दोनों साथियों खालिद और विक्की को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके ठिकानों पर छापा मारने लगी, लेकिन वे नहीं मिले। कहानी लिखे जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। अदनान खान को पुलिस ने अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। उसकी वह कार भी पुलिस ने बरामद कर लिया था जिसमें हिना की हत्या हुई थी। अदनान ने जो किया, शायद उसे उसके गुनाहों की सजा मिल जाए, लेकिन हिना ने समाज की मर्यादाओं को तोड़कर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। हर रात आंखों में नए सपने सजाने वाली बिंदास हिना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी इस तरह छिन जाएगी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।